अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो वेरिकोसील के बारे में है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वेरिकोसील क्या है और ये किन को होता है और इस बीमारी के क्या असबाब हैं। तो आप सब दोस्तों को ये वाज़ेह कर दूं कि जो वेरिकोसील है ये एक खालिसतन मर्दाना बीमारी है जो सिर्फ मर्दों ही को होती है और टेस्टिकल से रिलेटेड है। इस बीमारी के जो असरात हैं वो आपके टेस्टिकल वाली जो थैली है उसमें पैदा होते हैं और उसके थोड़ा सा ऊपर अगर लेफ़्ट साइड पे वेरिकोसील खुदा न खास्ता किसी को हुआ है तो लेफ़्ट साइड पे एक उभार सा नुमाया हो जाएगा, और अगर राइट साइड पे वेरिकोसील है तो फिर राइट साइड पे टेस्टिकल के करीब एक उभार सा नुमाया होता है और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई वेन सूज के उभर कर नज़र आ रही है, उसमें कोई गांठ सा हिस्सा गांठ सी बंधी हुई महसूस होती है, जबकि वो नीचे वाला हिस्सा गांठ के खुला हुआ महसूस होता है और काफ़ी फराग होता है, और ऊपर जो है वो गिरादार और तंग महसूस होता है। इसमें वेरिकोसील जो है ये किसी भी साइड पे हो सकता है, लेफ़्ट साइड पे भी या राइट साइड पे भी, एक साइड पे किसी भी साइड पे टेस्टिकल के करीब ये हो सकता है। और इसमें जो है दर्द बहुत शदीद होता है और आहिस्ता आहिस्ता ये दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर ये टेस्टिकल के अंदर वाले हिस्से में दर्द होता है, जबकि टेस्टिकल को हाथ से दबाएं तो उसमें दर्द महसूस नहीं होता। जब उसके इर्द गिर्द जो वेन्स हैं उनमें आपको शदीद पेन महसूस होता है और फिर ये दर्द बढ़ता हुआ जिस साइड पे उस साइड की टांग में रानों में जाना शुरू हो जाता है और फिर मरीज़ के लिए चलना फिरना दुश्वार हो जाता है। और अगर मरीज़ को ये वेरिकोसील हो चुका है, वो कुछ देर अगर खड़ा रहता है तो उससे ये उभार ज़्यादा बढ़ जाता है, नुमाया हो जाता है, या ज़्यादा बोलने से भी ये उभार और दर्द ज़्यादा हो सकता है, और ज़्यादा खांसी करने से भी ये उभार और जो दर्द है ये ज़्यादा महसूस होता है। अब चलते हैं कि इसके क्या असबाब हैं और ये किन लोगों को ज़्यादा होता है। तो इसका सबसे जो बड़ा सबब है वो मोटापा है। ऐसे लोगों को जिनका वज़न उनके कद के हिसाब से ज़्यादा हो, ऐसे मर्द हज़रात जो मोटापे का शिकार हो, उनमें वेरिकोसील हो सकता है। ऐसे मर्द हज़रात जिनको बहुत ज़्यादा अरसा तक खांसी की बीमारी रही हो, उनको भी वेरिकोसील हो सकता है, बहुत ज़्यादा खांसने से भी ये हो जाता है। ऐसे मर्द हज़रात जिनका काम खड़े होने का है और वो दिन में 8 से 10 घंटे या 6 घंटे तक वो खड़े होकर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं कहीं भी, तो ऐसे मर्द हज़रात को भी वेरिकोसील हो सकता है। या ऐसे मर्द हज़रात जो बहुत ज़्यादा मजामत करते हों, बहुत ज़्यादा उनके अंदर मजामत की ख्वाहिश हो, और इस वजह से भी वेरिकोसील उनमें हो सकता है। और जिगर की बीमारियों की वजह से जिन लोगों को मुख्तलिफ़ जिगर की बीमारियां रह चुकी हों और वो उनकी मेडिकेशन करते हों, बहुत ज़्यादा अद्वियात उन्होंने खाई हों, ऐसे लोगों को भी हो सकता है। या ऐसे मर्द हज़रात जो कि बहुत ज़्यादा कब्ज़ का शिकार रहते हों, उनको कब्ज़ हमेशा रहती है और वो उस कब्ज़ से छुटकारा नहीं पा सकते, तो इस वजह से भी वेरिकोसील हो सकता है। आम तौर पर जो ज़्यादातर देखने में आता है मेरे तजर्बात में, वो लेफ़्ट वेरिकोसील के केसेस ज़्यादा आते हैं मेरे पास। राइट के भी आते हैं मगर लेफ़्ट वेरिकोसील की तादाद ज़्यादा है। ये जो है ज़्यादातर जो है 30 प्लस मर्दों में और 50 या 60 के करीब मर्दों में, ये 30 से ऊपर और 60 से कम लगभग इतनी उम्र के मर्दों में ये ज़्यादा देखने में आता है। और इसमें जो है मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब मरीज़ को दर्द होता है और ये दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, पहले मरीज़ ये समझता है कि शायद टेस्टिकल में दर्द हो रहा है, मगर गोलियों को दबाने से महसूस नहीं होता, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। और फिर जब टेस्ट करवाया जाता है, ख़ासकर अल्ट्रासोनोग्राफी से, तो ये बात सामने आ जाती है, रिज़ल्ट सामने आ जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी के बाद डायग्नोज हो जाता है कि वेरिकोसील है मरीज़ को, लेफ़्ट साइड पे है या राइट साइड पे, तो फिर वेरिकोसील का जो है ट्रीटमेंट किया जाता है।
होम्योपैथिक के अलावा जो दूसरा तरीका इलाज है, खासकर एलोपैथिक में डॉक्टर ज़्यादातर जो है वो ऑपरेशन ही एडवाइस करते हैं, सर्जरी एडवाइस करते हैं। सर्जरी के से वेरिकोसील तो ठीक हो जाता है, लेकिन इसके जो बाद के नुकसान हैं वो काफ़ी ज़्यादा मर्दों में पाए जाते हैं और देखने में आते हैं, जैसा कि मर्दाना बांझपन है और जो सीमन्स है उसका ना बनना या उसकी क्वांटिटी का कम बनना, सीमन का हेल्दी ना होना, जो स्पर्म काउंट है उसका कम हो जाना, या स्पर्म काउंट जो है वो हेल्दी नहीं होते, सीमन ज़्यादा नहीं बनता, जितनी मिकदार में सीमन को बनना चाहिए उतनी मिकदार में नहीं बनता। और बाज़ औक़ात तो मर्द हज़रात जो हैं जो शादी नहीं जिनकी हुई होती और वो ऑपरेशन करवा लेते हैं, तो उनमें मर्दाना बांझपन जो है वो भी देखने में आया कि वो सारी उम्र के लिए बांझपन का शिकार हो जाते हैं और बच्चा पैदा करने की जो सलाहियत है वो ख़त्म हो जाती है उनकी, या फिर शादी के काफ़ी अरसे तक उनको औलाद नहीं होती क्योंकि उन्होंने वेरिकोसील का ऑपरेशन करवाया होता है। इसमें जो वेन्स हैं वो बाज़ औक़ात उनके उलझाव इतना होता है, उनके अंदर जो गांठ की शक्ल बनी होती है जो नीचे से खुली होती है और फिर ऊपर की जगह से वो तंग होती है, और फिर गिरा की तरह गांठ की तरह वो खड़े रहने से या बहुत ज़्यादा बोलने से या खांसी करने से वो बाहर की तरफ नज़र आना शुरू हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ भी देता है, दर्द भी करता है, और मरीज़ जो है वो फौरी उससे छुटकारा पाने के लिए सर्जरी को बेस्ट ऑप्शन समझकर सर्जरी की तरफ जाते हैं। और जबकि उसके बाद के जो प्रॉब्लम है जब वो सामने आते हैं तो वो नहायत ही तकलीफ़ दे और परेशान कुन होते हैं। तो बहुत से मरीज़ हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह वेरिकोसील की मेडिसिन यूज़ करके होम्योपैथिक की बिल्कुल ठीक हो गए हैं और अब उन्हें कोई मसला नहीं है। अगर किसी दोस्त को, भाई को वेरिकोसील डायग्नोज हो गया है, उन्होंने अपना टेस्ट करवा लिया है, अल्ट्रासाउंड करवा लिया है और वो रिपोर्ट आ गई है और वो कोई मशवरा करना चाहते हैं, दवा तजवीज़ करवाना चाहते हैं, तो मेरा नंबर वीडियो के ऊपर आ रहा होता है, इस पर मुझे आप वो रिपोर्ट अपनी व्हाट्सएप कर दें, मैं रिपोर्ट देख लूँगा। और क्योंकि जो होम्योपैथिक में वेरिकोसील की अद्वियात दी जाती हैं वो एक ही तरह की मेडिसिन नहीं होती, हर मरीज़ के लिए उसके सिम्टम के मुताबिक अलग-अलग मेडिसिन तजवीज़ की जाती है। इसलिए यहाँ पर मेडिसिन तजवीज़ करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात सिम्टम जो है वो एक मरीज़ के दूसरे साथ नहीं मिल रहे होते और उसमें बीमारी की कैफियत मुख्तलिफ होती हैं और बॉडी फिज़ीक भी हर किसी की मुख्तलिफ होती है, और इसी तरह से जो बीमारी की अलामात आ रही होती हैं वो भी एक से दूसरे से मुख्तलिफ आ रही होती हैं। इसलिए उन अलामात के मुताबिक, उन सिम्टम के मुताबिक इलाज करना ज़रूरी होता है। और जो उस वक़्त सिम्टम के अलावा बॉडी फिज़ीक होती है, जो मरीज़ का मिजाज होता है और जो उसकी जिस्मानी कैफियत होती हैं उसके मुताबिक ही दवाई दी जाती है और इलाज किया जाता है। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि एक तो आप जब तक अपना मुकम्मल सिम्टम नहीं बताते और मुकम्मल बॉडी की कैफियत आप नहीं बताते और या रिपोर्ट्स आप नहीं दिखाते तो मेडिसिन मत तजवीज़ करवाएं किसी से भी, और मेडिसिन मत इस्तेमाल करें। अगर कोई वेरिकोसील का मरीज़ पहले मेडिसिन इस्तेमाल कर चुका है और वो ठीक हो गया है तो आप ये मत समझें कि आप भी वही मेडिसिन इस्तेमाल करके ठीक हो जाएंगे। तो जब तक आप अपने डॉक्टर से मशवरा नहीं करेंगे, उसको अपने मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात नहीं देंगे बीमारी से रिलेटेड, उस वक़्त तक आप दवा तजवीज़ करवा कर इस्तेमाल नहीं कर सकते। खुद से मेडिसिन मत इस्तेमाल करें। तो आपसे गुजारिश है कि मेरा नंबर मौजूद है आपके पास, आपको अगर खुदा न खास्ता वेरिकोसील का मसला हो गया है तो फौरी तौर पर आप मुझसे फ़ोन कर लें, व्हाट्सएप कर दें, मुझसे रब्ता करें और मेडिसिन तजवीज़ करवा कर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मेडिसिन आप मंगवाना चाहें तो हम आपको मेडिसिन जो है वो डिलीवर भी कर देते हैं, भिजवा भी देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पहले ही हफ्ते में दर्द और जो सूजन है वो फौरी ठीक हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता वेरिकोसील जो है मेडिसिन इस्तेमाल करने से वेरिकोसील बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो यही गुजारिशात आपसे करनी थी। उम्मीद है कि आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम वेरिकोसील के बारे में अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।